ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा कि हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। यहाँ रहते हमें नई दुनिया को भी याद करना है और आत्मा को पावन भी बनाना है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का युग पुरुषोत्तम। संगम युग, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। जैसे सुबह भोर कहा जाता है, रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है। शाम कहा जाता है, दोपहर जा रही होती है, रात आ रही होती है। ऐसे ही ये संगम युग है। इस पे आत्मा और परमात्मा का भी संगम होता है, इसलिए भी ये संगम युग है, क्योंकि पूरे कल्प में यहीं पे आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। वैसे बाबा जो मुरलियों में कहते हैं ज्यादातर, वो तो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि कहते हैं। पर बड़ा वंडरफुल संगम युग है। हमें हर वक्त ये याद रखना है कि हम संगम युग पे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम कलयुग में हैं। हम संगम युगी वासी हैं। हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम पहले कुछ भी थे, किसी भी जाति पाति के थे। कोई जाति पाति नहीं, एक ही, सिर्फ ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। हमारे माँ बाप कौन? शिव बाबा हैं हमारे इस वक्त, और ब्रह्मा माँ है। पुराने माँ बाप नहीं। बुद्धि से भूलना है। संसार का कोई आत्मा पूछेगा तो उन्हें बताना है, पर हमारी बुद्धि में सदा ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं। ब्राह्मणों से बात करें तो जो मुरली के शब्द हैं, ब्राह्मणों वाली भाषा है, उनका सदुपयोग करें। जब मनन चिंतन करें तो इसी तरीके से करें, मन में। हाँ, नए बच्चे जो होते हैं, नॉन बी के हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि हम संगम युग पे है, ये कारण है। अगर बात चल रही है तो हम आराम से बता सकते हैं हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान है। उनको भी बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कहीं दस्तावेजों में लिखना होता है, सरकारी या कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे लिखना है, फिर तो वो जो प्रक्रिया है पुराने संसार की, वो हमें निभानी पड़ती है। और कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पे हम जब नई दुनिया को याद करेंगे तो नई दुनिया और पास आएगी, जल्द आएगी, हमारी खुशी उमंग उत्साह बना रहेगा। और बाबा को याद करके आत्मा को पावन बनाना है, क्योंकि तभी हम सहजता से उस संगम युग में से द्वारा वहां पे जा सकते हैं। बाबा ने आज कहा है, एक टांग बच्चों की सतयुग में है और एक टांग कलयुग में है। तो जिस दिन हम बाबा के बच्चे बन गए, निश्चय बुद्धि बन गए कि हाँ वो हमारा बाबा है और हमें सतयुग का वर्षा निश्चित है, मिलना ही मिलना है, तो वो एक टांग सतयुग में रखी गई। पर दूसरी टांग रखने के लिए जो भी समय हमारे पास बचा है, उसमें हमें पुरुषार्थ करके वहां तक पहुंचना है, उस पद की प्राप्ति करनी है। बाबा ने आज इसको भी क्लियर किया कि हम आत्माएं जब तक संगम युग का अंत नहीं हो जाता तब तक पुरुषार्थ करती ही रहेंगी। जिस क्षण इस संगम युग का अंत होगा, अंतिम समय होगा, उस वक्त जिस जिस बच्चे ने जितना जितना पुरुषार्थ किया होगा, उतना फुल स्टॉप। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो जिस बच्चे ने जितना लिख दिया 3 घंटे में, उसी वक्त वो फुल स्टॉप हो जाता है। बस वो उतने ही उसके मार्क्स मिलेंगे जितना उसने पेपर किया है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि अभी तो 10-12 वर्ष है, अभी तो ऐसे है। जो आज की प्रारब्ध है वो जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी। मान लीजिए हम आज से रोज जो भी बाबा मुरलियों में हमें बताते हैं वो करते हैं, तो हमारी 12 साल की वो सेम प्रारब्ध जुड़ती जा रही है, हमारी पोजीशन ऊंची होती जा रही है। और अभी हमने अलबेलापन आलस्य में सब कुछ गवा दिया, और अंत में हम 6 महीने साल में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, संसार की तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो तमो प्रधानता में ये सतोगुणी पुरुषार्थ करना आसान नहीं है।
मान लीजिए हमने 2 साल किया लास्ट के, तो एक तो 2 साल की प्रारब्ध जुड़ी और एक आज 12 साल की प्रारब्ध जुड़ रही है, तो कितना फर्क हो गया। और बाबा की मुरली अच्छी लगती है, अच्छी बात है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। पर हम उसको धारण कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि मुरली की तो हमारी प्रारब्ध जुड़ती है, हमने मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, बाबा को याद किया, मनन चिंतन किया। पर अगर हम क्लासें यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सुनते करते हैं, उन भाई जी की क्लास, उन भाई जी की क्लास, उन दीदी जी की क्लास, तो उसकी प्रारब्ध नहीं जुड़ती है। वो तो हमारा समय वेस्ट जा रहा है। उतना समय हमें बाबा की याद में लगाना है, क्योंकि इस आत्मा को पावन बनाना है ना, याद से ही तो पावन बनेगी ना जी। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम्हें ऐसी कौन सी समझ मिलती है जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है, प्रश्न उत्तर में। तो ड्रामा की समझ। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। इस ज्ञान की मुख्य जो 3 बात है बेसिक कोर्स की, आत्मा और परमात्मा, ये तो हमें समझाया जाता है, ड्रामा भी समझाया जाता है, पर हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं बच्चे। बाबा बाबा करते हैं, नंबर 1 है। आत्मा का पाठ पक्का नहीं कर पाते, इसमें पीछे हैं। और ड्रामा तो और भी पीछे कर दिया हमने। सबकी तीनों का 33-33-33% रोल है। अगर ये तीनों पे निश्चय पक्का हो जाए, स्वयं पे, बाबा पे, ड्रामा पे, और याद टिक जाए स्वयं की, मतलब कि आत्मा की अनुभूति होने लग जाए, महसूसता होने लग जाए, और बाबा की याद और ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय हर वक्त, तो कोई भी ताकत संसार की लक्ष्मी नारायण का पद पाने से रोक नहीं सकती। पर यही निश्चय नहीं हो पाता, ड्रामा को हल्के में ले रखा है। क्योंकि अगर ड्रामा पे निश्चय 100% हो जाएगा, तो कोई भी कैसी परिस्थिति परिस्थिति ही नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ पता है, नथिंग न्यू। ये तो हुआ, जो हुआ था वही तो हुआ है, ये कुछ नया तो हो ही नहीं रहा है, ना नया बन रहा है, बनी बनाई बन रही है ये, नई कुछ नहीं। जो हो गया वो ड्रामा की नूंद है। ड्रामा में सब कुछ मर्ज हुआ पड़ा है, हर सेकंड वो इमर्ज होता जाता है। तो ड्रामा पे अगर निश्चय में संपूर्ण हो जाता है, तो फिर स्थिति हिलती नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होते, संशय बुद्धि नहीं होते हैं। ड्रामा पे निश्चय है कि कल्याणकारी ही कल्याणकारी है, जो भी सीन आया है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम कभी जान ही नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको आप सारी बातें डिटेल में नहीं समझा सकते हो, समय होता है कि वो बड़ा होगा तब समझाई जाएंगी। तो उस वक्त उसको वैसी प्रेम से कुछ और समझाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं भी आएंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी तमो प्रधान बुद्धि है। तमो प्रधान से हम सतो प्रधान हो रहे हैं, पारस बुद्धि बन रहे हैं पत्थर बुद्धि से। बाबा ने कहा कि देवी देवताओं की बुद्धि पारस बुद्धि होती है, तो बाबा ही आकर हम पत्थर बुद्धि की पारस बुद्धि बनाते हैं। जब हमें ये ज्ञान अंदर समाने लगेगा, तब हमें समझ में आएगा कि हम पत्थर बुद्धि हैं, वरना अभी तो कहेंगे हम तो पत्थर बुद्धि है ही नहीं, अभी भी ब्राह्मण बच्चे भी ये कहेंगे। पर उसके लिए जब मनन चिंतन करेंगे तब महसूस तो होती है कि हाँ हम पत्थर बुद्धि हैं। तो बाबा आकर हर कल्प कल्प में पुरुषोत्तम संगम युग पे हमारे को पारस बुद्धि बनाते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाबा कहते हैं गोल्ड रेस का ताला लगा हुआ है। तो बाबा की जो गॉड की रेज है, उन रेज से हमारी इस पत्थर बुद्धि का ताला खुल जाता है, और हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। हर चीज का समय लगेगा ही लगेगा, जल्दीबाजी किसी की नहीं है। निश्चिंत होके, संतुष्टता के साथ, खुशी उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाना है, दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार, गलत बात करता है, या हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो उसको प्रायश्चित में बहुत ज्यादा नहीं जाना है।
वो नुकसान कारक है। हमने पहले ही नुकसान कर लिया अपना, वो गलती करके या सामने वाले ने हमारे साथ जो भी किया। पर अगर हम उसके ऊपर मनन चिंतन बहुत ज्यादा लंबे समय तक करते रहेंगे, तो उससे हमारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, हम दिल शिकस्त हो जाएंगे बार बार रिकॉल करने पे उस बात को। इसलिए उसको कभी याद नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है और आगे बढ़ते जाना है। ड्रामा को आगे ढाल बनाना है, जो बीत गया आने वाले के लिए ड्रामा नहीं कहना है कभी भी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ा बैलेंस बुद्धि का, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है ज्ञान में भी। बाबा हमारे सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए आया है, और इससे कल्याणकारी ड्रामा कुछ हो ही नहीं सकता। जब हमें सबको पता है कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, बेहद की आत्माएं सब दुखों से मुक्त होगी ही होगी। सभी आत्माएं जितनी भी हैं संसार में, चाहे मुक्ति में जाए चाहे जीवन मुक्ति में जाए, सभी को बाबा से निश्चित में क्लियर हो गया कि हम, हर आत्मा का जीवन 80% जीवन, उस जीवन की बात की जा रही है जब परम धाम से आती है और वापस परम धाम जाती है, उस 100% में से 80% हर आत्मा का जीवन खुशहाल होता है, खुशी से भरा हुआ होता है, सुख से भरा हुआ होता है। चाहे वो एक जन्म के लिए भी आ रही है तो भी उसके उस, मान लो अब तक आ चुकी होंगी सारी आत्माएं, तो जो 10 साल के लिए भी आई हैं तो उसके 8 साल सुख के हैं लगभग, और 2 साल उसके दुख के। वही 20% वाली बात समझने के लिए सिर्फ पॉइंट, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में किया है कि 3/4 सबको सुख मिलता है, 75 से 80%। तो इससे बहुत सुंदर ड्रामा हो ही नहीं सकता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी को दुख आ रहा तो उसके दुख में हमें उसका सहयोगी बनना है, उसको सकाश देनी है, दुखी नहीं होना है। दुखी होने से हम आत्मा की शक्तियां चली जाती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। और जब हम उसको सकाश देंगे, शक्तियां देंगे, और हम डिटैच रहेंगे उसके दुख से, उसकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, तो वो भी जल्दी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलेगी। और हम भी शक्तियों को भी एकत्रित करेंगे, दुआओं को भी जमा करेंगे, और आगे बढ़ने का भी आगे भी बढ़ेंगे। और बाबा ने कहा कि जिस दिन से हम बच्चों को निश्चय होता है कि वो हमारा बाबा है, उसी क्षण से वो हमारा टीचर और हमारा सदगुरु भी है। एक और वंडरफुल बात बताई कि बाबा ने कहा कि ज्ञान में नए नए बच्चे आते हैं तो वो इतने आगे निकल जाते हैं कि पुराने वालों को समझाने लगते हैं। संसार का कायदा है कि हमेशा बड़ा ही छोटों को समझाता है, पर यहाँ पे बड़ा छोटा ऐसे नहीं होता है, ज्ञान के आधार पर होता है। कई बुजुर्ग होते हैं, मान लीजिए ज्ञान में चल रहे हैं 10-15 सालों से, और कोई दीदी आती है सेंटर पे जिसको उम्र में बहुत कम है पर ज्ञान बहुत क्लियर है, तो उससे ज्ञान समझते हैं ना, और उसको भी दीदी दीदी रिस्पेक्ट दे के बोलते हैं। क्या, क्या चीज देखी गई? ज्ञान बड़ा है, दीदी की उम्र थोड़ी देखी। उससे सीखते हैं बुजुर्ग लोग सब, बुजुर्ग माताएं या कोई भी है, बड़ा है छोटा है। आज दीदियों की उम्र छोटी होती है, पर मान लो गवर्नमेंट के ओहदे पे बैठे हुए होते हैं, कोई जज है, कोई कमिश्नर है या कुछ है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनसे सीखते हैं ना। तो ये अद्भुत ज्ञान है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि छोटा बड़े को सिखाता है। और बाबा ने कहा है कि शांति धाम अपने घर को जरूर याद करना है, और सत्युग को भी याद करना है। हम कई बच्चे सत्युग को भी याद नहीं कर पाते हैं, हमें वो भी बहुत जरूरी है, सत्युग को याद करना, अपना देवी चोला लक्ष्मी नारायण का देखना। बाबा कहते हैं ना मुरली में, याद करो उसको, इमर्ज करो, उससे उमंग उत्साह बना रहता है, खुशी रहती है, बाबा से हमें दुआएं मिलती है, बाबा की दी हुई सौगात है, गिफ्ट है। जब पिता अपने बच्चों के लिए, माता पिता कुछ लाते हैं और बच्चा उसको देख देख के बड़ा खुश होता है, तो माता पिता को कितनी खुशी होती है। बच्चा उसको साइड में रख दे, इग्नोर कर दे, अच्छा ही ना लगे, तो माता पिता कहते हैं अरे इतनी अच्छी चीज संसार की
बेस्ट चीज ला के दी और बच्चा ऐसे कर रहा है। तो फिर जब हम सुखधाम को याद करेंगे तो बाबा को कितनी खुशी होगी कि वो स्पेशल हमारे लिए आया और हमें सुखधाम हमारे लिए भाई हथेली पर लेके आया है। और बच्चे खुश हो रहे हैं उसको देख के, तो दुआएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा कि हमें है ना बाबा को अपना संसार बनाना है। तो जब हम बाबा को अपना एक संसार बना लेंगे तो सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें कि हम कहते हैं जी, मेरा मान लो बच्चा, मेरा युगल, मेरा घर, कोई भी चीज मेरा, चाहे देह के संबंध है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे अपनी पद पोजीशन है, मैं इस पद का हूँ, मैं ये हूँ, या मैं इंटेलिजेंट, सब कुछ बाबा का। सिर्फ एक बाबा ही मेरा है। अगर हम में ये बात समा गई तो हम फिर सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं सहजता से। मोह छूट जाता है। और किसी के साथ जब हम सबके साथ डिटैच हो जाएंगे, तो जब मेरा कुछ रहा ही नहीं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी, कर्म करते रहना है। बड़ी बारीक है ये लाइन। कर्म के लिए कहीं बाबा मना नहीं कर रहे हैं, सहयोग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, डिटैच होने के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को एक समान प्यार दिया, पालना दी, पर डिटैच रहे ना। जैसे एक नर्स होती है, सबकी पालना करती है हॉस्पिटल में। मरीज आते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है तो रोती थोड़ी है। और कोई बिल्कुल स्वस्थ होके कई लंबे पीरियड के बाद जाते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे होते हैं। पर फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर दूसरे पे सेवा करने लग जाती है। तो इन नर्स की तरह बनना है, क्योंकि तभी तो सेवा कर पाएंगे ना। और नर्स से सब खुश होते हैं, सब जितने भी मरीज होते हैं। तो ऐसे ही सर्व आत्माएं हमारे से खुश रहें, हमारा सहयोग संबंध सबके साथ अच्छा रहे। पर बुद्धि से सिर्फ एक मेरा बाबा, किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं हो। अगर कोई भी आकर्षण नहीं है तो हमारा कोई भी कर्म बंधन भी नहीं है। जब हम, जैसे मान लो कोई कुछ कर रहा है हमारा सगे संबंधी, कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है, हम एक बार या दो बार प्रेम से समझाने देंगे। ना डांटना है ना मारना है, ये मेरा है, ये मेरा है, हमारा हम अधिकार मान लेते हैं, तब उसको हम डांटते हैं, हम उसको मारते हैं। जब हम मेरेपन का अधिकार समाप्त कर देंगे, तब उनको प्रेम से समझाएंगे, एक बार दो बार उसको शक्तियां देंगे, दुआएं देंगे। और इसमें एक और चीज होती है, जैसे बाबा को लिख के दे दिया कि बाबा ये बच्चा ऐसा ऐसा करता है, ये आपका बच्चा है, आपको देखना है। हमें आ रही ड्यूटी है समझाने की, क्योंकि हमारे साथ उसका संबंध है, जुड़ा हुआ है वो आत्मा। पर इसके बाद हम सोचें, जिद करें हम, उसको डांटे मारें, उसको 100 बार उसके पीछे पड़े रहें, वो रॉन्ग हो जाता है, वो कर्म बंधन में लेके चला जाता है। आपने ड्यूटी तीन तरीके की है, प्रेम से समझाना, एक या दो बार बस। बाबा ऐसे ही करते हैं। इसके बाद बाबा को सौंप देना लिख के, या दिल्ली दिल आराम से योग में बोल करके। और उस आत्मा को शक्तियां देना, दुआएं देना, इंतजार करना, धैर्यता रखना। हम गौर कीजिए, हम 1 साल 2 साल तक डांटते रहते हैं तो वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करता, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो जैसा है ऐसा ही है, ठीक है जी। पर जब दुआएं दे रहे होते हैं तो 2 दिन दुआएं के बाद ही सोचते हैं ये तो बदला ही नहीं। 15 दिन बाद, महीने बाद कहते हैं ये तो बदला ही नहीं। डांटते वक्त तो 2 2 साल 3 3 साल तक डांटे रहे, उसके पीछे पड़े रहे, जीवन भर लगा देते हैं। तब तो वो बदला नहीं था, तब तक तो हमने छोड़ा नहीं उसको कभी भी। और जब दुआएं देने की बारी आती है तब हम महीने भर में ही सोचते हैं कि ये तो बदल जाए। ऐसा नहीं होगा, समय लगता है। बीज बोया है, पानी देंगे, खाद देंगे, धूप देंगे, शक्तियों की, गुणों की, तो मनसा सेवा से परिवर्तन निश्चित होगा ही होगा। नामुमकिन है ऐसा ना हो। तो उससे हम फिर उसके कर्म फल से डिटैच रहेंगे, उसको शक्तियां भी मिलेंगी, और वो जो कर्म कर रहा होता है उसको फिर अनुभूति होने लगती है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये रॉन्ग हो रहा है। तो कर्म बंधन से मुक्त रहने के लिए सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। कुछ भी मेरा नहीं, मेरा सिर्फ एक बाबा है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तो जो भी हम उस बच्चे को या जिस भी आत्मा को हम, वो अभी शिकायत देने की बात हुई ना, तो वो बेहद में देनी है कि उस जैसी सभी आत्माओं को कल्याण होना चाहिए बाबा।
बेहद की वृत्ति के लिए अगर हम हर आत्मा को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे तो हमारी ये बेहद की वृत्ति हो गई। दृष्टि, क्षमा चाहेंगे, दृष्टि और वृत्ति। वृत्ति हो गई बेहद में सबके लिए एक समान, कोई भी आत्मा है, कैसी भी आत्मा है, एक समान वृत्ति। और दृष्टि, आत्मा भाई, वही आत्मा महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं कि एक बाबा को अपना बनाकर सदा सर्व आकर्षणों से मुक्त रहें और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त रहें। बेहद की शुभकामनाएं। बेहद का धन्यवाद। ओम शांति।